कि जो शख्स कब्रिस्तान में खड़े होके, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो शख्स जो है झूठ बोल सकता है, वो जनता का विकास क्या कर सकता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मेरे सामने जो फहरिस्त है उस फहरिस्त में दूसरा नाम जावेद सिद्दीकी साहब का है। आप मुमरा MIM के ट्रेजरर हैं। मैं बहुत अदब से इल्तिमास करता हूं जावेद सिद्दीकी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना ख्याल और अपना इजहार पेश करें। जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मुमरा शहर में ये पहली बार राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, हमारे माननीय जनाब राष्ट्र अध्यक्ष साहब के कहने के मुताबिक मुमरा शहर में मजलिस की चाहत के ऊपर ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हमारे सदर साहब पठान जी ने मुमरा शहर में जो यहाँ पे जनता के साथ जो व्यवहार हो रहा था, उनके लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते थे। जनता को क्या चाहिए? जनता को पानी चाहिए। जनता को क्या चाहिए? जनता को लाइट चाहिए। जनता को क्या चाहिए? स्कूल चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो राजनेता है वो 14 साल से यहाँ राज किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शख्स आज मुमरा शहर नहीं, थाना शहर में वो अपनी जो जनता के बीच में सफाई देते फिर रहे हैं। मैं उनको इस मंच के माध्यम से आप सभी जनता को बताना चाहता हूं, सिर्फ कोई ऐसा कहता है कि मुमरा शहर में कब्रिस्तान नहीं थी। हाँ, कब्रिस्तान तो हो गई। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, हमको भी पता था कि मुमरा शहर की जनता जो 5 लाख आबादी थी, आज इस वक्त 10 से 15 लाख आबादी हो गई है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने कब्रिस्तान लाया। यहाँ के लोगों ने, हमने यहाँ पे बहुत खुश हुए कि यार कोई ना कोई तो कब्रिस्तान लाया। लेकिन मुझे अफसोस जब हुआ, यहाँ के जनता के लोगों को जब अफसोस हुआ कि वो मंत्री महोदय जिनका नाम जितेंद्र अवार्ड है, वो शख्स कब्रिस्तान में खड़े होके अगर बोल सकता है कि मैं जनता के लिए मुमरा में जो मरने वाले हैं उनको दफन करने के लिए मुमरा में जो कब्रिस्तान लाया हूँ, उसमें जो भरनी हो रही है वो गुजरात से मट्टी लाया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमको भी खुशी हुई थी। लेकिन जब मैं कलेक्टर को पूछा, थाने महानगर पालिका को पूछा, तो मुझे जवाब आया कि गुजरात से कोई मिट्टी नहीं आई। मैं मुमरा की जनता को बताना चाहता हूं कि जो शख्स कब्रिस्तान में खड़े होके, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो शख्स जो है झूठ बोल सकता है, वो जनता का विकास क्या कर सकता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग समझदार हैं। 14 साल मुमरा शहर में इन्होंने जी आवाज उठाकर झूठे झूठे लोगों को लालीपाप देते रहे, झूठे झूठे इन्होंने आश्वासन देते रहे, झूठी झूठी इन्होंने बात करके इन्होंने आश्वासन देकर लोगों को लूटते रहे। मेरे भाइयों, और आपको एक थोड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि मुमरा शहर के अंदर मजलिस की ऐसी ताकत बढ़ चुकी है, वो हमारे सैफ पठान की आवाज है और मजलिस की टीम की आवाज है, जो आज ये आप लोग के सामने जनता दिख रही है। मेरे भाइयों, आपको बताना चाहता हूं, मुमरा शहर के अंदर आज जिस जगह में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम का एक पहला जो है, यहाँ पे जनता के लिए एक सबक है कि ये रोड के ऊपर जो हम खड़े हैं, मैं वो मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आपने कभी पूछा है क्या कि इस रोड को टेंडर कब हुआ था? जो नया हॉस्पिटल से लेकर आप जो है कौसा जो है सर्कल तक 7.5 करोड़ रुपया, उसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने जो मुमरा शहर में दाखिल होने से दत्तूवाड़ी तक 22.5 करोड़ रुपया, यानी 39 करोड़ लगभग
आपने अपने लोगों को टेंडर दिया, लेकिन आज ये टेंडर खत्म हो गया था। आज तक तुमने कभी आवाज नहीं उठाई कि जनता के लिए रोड होना चाहिए। ये मजलिस की देन है कि यहाँ पे जो आज ये रोड बना है, आज यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ये मजलिस की देन है। आज यहाँ पे जो ये आलम दिख रहा है, ये मजलिस की देन है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ माननीय महोदय जी, मैं आपको इज्जत और अदब के साथ बोलना चाहता हूँ। मुमरा शहर के लोग अब लालीपाप तुम्हारे कहने में नहीं आएंगे, समझदार हो गए हैं। आपने जनता को क्या दिया? आपने जनता को टूटी फूटी स्कूल दिया, वो स्कूल भी आज छत टूटी फूटी, वहां पे बारिश में पानी गिरता था। आपने कभी सर्वे किया? नहीं किया। आपने सिर्फ दोनों हाथों से पैसा कमाने का काम किया। मैं नहीं कहता हूं, मैं सबूतों के आधार में कह रहा हूं। आप मुमरा के अंदर 10 लाख की आबादी लगभग है। आप देख सकते हैं मुमरा कौसा से लेके आप पुलिस स्टेशन तक देख सकते हैं। रोड चारों तरफ जो है डिवाइडर नहीं है, और वहां पे लोगों के लिए ट्रैफिक की समस्या नहीं। अरे भाई, आपको जनता ने वोट दिया था, आपका काम था जनता के लिए रोड का सहूलियत देना चाहिए, स्कूल की सहूलियत देना चाहिए। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुमरा शहर में ये जो जितेंद्र अवार्ड जी के नाम से हमारे शहर में कुछ नेताओं ने सिर्फ गटर और नाले का विकास बात करते थे। अरे मुझे अफसोस हो रहा है, एक नेता का नाम लेके सिर्फ गटर नाले में बात करते हो। गटर नाले में टूटे हुए गटर नाले पड़े हैं, ढक्कन टूटे पड़े हुए हैं, इसका आवाज किसने उठाया? ये मजलिस की ताकत थी। आपको पता होना चाहिए सैफ पठान ने इनके ऊपर जो है क्या क्या जुल्म नहीं ढाए, उन्होंने निकाला। लेकिन मैं आपको एक बात बोल के खत्म करना चाहता हूं। मुमरा शहर के जो एनसीपी के नगर सेवक थे, उन्होंने जो ये कचरा अमृतनगर में जो 10 साल से जमा पड़ा रहा, और वहां से हमारी पर्दा नशीन माँ बहनें जब वहां से निकलती थी मुंह में कपड़ा लगाकर वहां से गुजरती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सैफ पठान और मुमरा की जो मजलिस की टीम है उसको आवाज उठाते रहे 3 साल तक। 3 साल के बाद उन्होंने आज नहीं कल हटाएंगे। लेकिन हमें जब इनकी बातों पे जब यकीन नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट से अर्बन डेवलपमेंट महानगर पालिका आयुक्त को हमने पत्र दिया। किसी शहर में गंदगी करना, किसी शहर में गंदा पानी बहना, ये जुर्म के खिलाफ है। तो हमें जो है आश्वासन दिया गया। उस आश्वासन के ऊपर दूसरे दिन हमारे सैफ पठान, हमारी मजलिस की टीम ने वहां पे आंदोलन किया। हम सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहां देखो कचरा नहीं है, वो मजलिस की देन है। आज वहां पे गार्डन बन गया है। तो मैं जनता से यही सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपका एक वोट अगर मछली को आप लोग देंगे तो इंशाल्लाह मुमरा का जो बदलाव है जरूर होगा। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, मुमरा शहर में 2017 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में मजलिस का ये जो पैनल जहां पे हम खड़े हैं 42 जो वार्ड नंबर है, अभी इस वक्त यहाँ पे चारों नगर सेवक जीत चुके थे। लेकिन इनका सरकार में इनका पावर होने से ये लोगों ने ऐसा टीएमसी निवृत्त अधिकारी से मिलके डाको डा करके अपने नगर सेवक को जिताकर यहाँ सत्ता में बैठे हुए। हमने कोर्ट में गए, कोर्ट में निवृत्त अधिकारी को हमने जो है हाई कोर्ट के सामने खड़ा किया गया कि जब किसी पैनल में 4 पैनल होता है, एक पैनल में जैसे 30A 30/30 का, जिसको 30A का अगर बी फार्म दिया गया है उसको 30 का से जिताना चाहिए। टीएमसी ने उसको 30 डा से जिताया गया, जिसको 30 डा से जिसको जो है बी फार्म दिया गया उसको 30 का से जिताया गया। ऐसे भ्रष्टाचार करना बंद करो। और इंशाअल्लाह यहाँ पे बहुत मेहमान आए हुए हैं और मैं अपनी बात को इस वक्त ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह हमारी लड़ाई मुमरा शहर में जनता के लिए लड़ाई चलती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।